हेब्रॉन बोलता है, माय लेडी, आप सेफली वापस लौट आईं, वेलकम बैक। मुझे उम्मीद है कि आपकी जर्नी ज़्यादा मुश्किल नहीं रही होगी। लेकिन हेब्रॉन को क्या पता क्या क्या हुआ है इस जर्नी में। मैक्सी स्माइल कर बोलती है, लेकिन तभी रिफ्टन बीच में ही बोल पड़ता है, सिक्योरिटी और भी टाइट कर दो, और फिलहाल सिटी में किसी को भी नहीं आने देना। बटलर और सर्वेंट्स उन्हें ग्रीट करने के लिए भाग कर आते हैं, लेकिन रिफ्टन जाते हुए बोलता है, खाना और गर्म पानी पहुंचा दो। और ये देखकर सब काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। रिफ्टन मैक्सी को रूम में लेकर जाता है, तभी डोर नॉक होता है। लूडिस अंदर झांककर बोलती है कि वो गर्म पानी लेकर आई है। लूडिस कंसर्न भरी टोन में बोलती है, लेडी काफ़ी पेल लग रही हैं, क्या उन्हें चोट लगी है? लूडिस को अंदर आते देख रिफ्टन झट से मैक्सी के सामने शील्ड बनकर खड़ा हो जाता है और उसे पानी वहीं रखकर जाने को बोलता है। रिफ्टन को इस तरह देखकर लूडिस थोड़ी घबरा जाती है। वो टावल और पानी वहीं रखने को बोलता है और ये कहते हुए चली जाती है कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगाएं। उनके जाते ही रिफ्टन का टोन सडनली चेंज हो जाता है। वो शांत आवाज़ में बोलता है, मैक्सी, यहाँ आओ, मैं तुम्हें नहला दूंगा। मैक्सी थोड़ी हेजिटेट करती है, फिर अपना सर ना में हिलाते हुए बोलती है कि वो ठीक है और खुद कर सकती है। रिफ्टन उसकी हेजिटेशन नोटिस करके बोलता है कि वो कुछ नहीं करेगा, वो बस उसकी केयर करना चाहता है। मैक्सी धीरे से उसके पास जाती है और अपनी ड्रेस उतार देती है। रिफ्टन धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मैक्सी हल्का सा सिर हिलाकर मना कर देती है। तभी रिफ्टन उसे जेंटली पकड़ लेता है और घुटनों के बल बैठकर उसे टाइटली हग कर लेता है। उसकी आवाज़ हल्की सी कांप रही होती है। मुझे उस आदमी के टुकड़े कर देने चाहिए थे। मैक्सी उसे देखती है। वो उसे हग करना चाहती है, लेकिन थोड़ा हेजिटेट करती है और रुक जाती है। वो अंदर ही अंदर सोचती है, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर मैं किसी के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट कैसे हो सकती हूँ? जिन लोगों को मैं अपना समझती थी, उन्होंने कभी मुझे इतना प्यार नहीं दिया। एक ऐसे इंसान से जो पहले मेरे लिए स्ट्रेंजर था, इतना अनकंडीशनल प्यार। क्या ये सच में पॉसिबल है? और अगर ये वार्मथ जो इतनी आसानी से दी जा रही है, कल उतनी ही आसानी से ठंडी पड़ गई, तो मेरा क्या होगा? तभी मैक्सी सडनली रिफ्टन को टाइटली हग कर लेती है, जैसे वो उस वार्मथ को अपने अंदर भर लेना चाहती हो। वो धीरे से उसका सिर सहलाते हुए बोलती है, अब हम घर पर हैं, सब ठीक हो जाएगा। उसके दिमाग में रोजेटा की कड़वी बातें एको करती हैं, तुम भी जानती हो, तुम मुझसे भी ज़्यादा सिनिकल हो। मैक्सी सोचती है, शायद वो सही थी। मेरे अंदर एक हिस्सा अभी भी है जो ट्रस्ट करना नहीं चाहता, जैसे मेरे अंदर से भरोसा करने की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हों। शायद मैं कभी पूरी तरह उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने आप से भी नफ़रत है। मैं ऐसी क्यों हूँ? सीन शिफ्ट होता है। रिफ्टन मैक्सी को जेंटली कहता है, थोड़ा और खा लो। मैक्सी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोलती है, मेरा पेट सच में बिल्कुल भर गया है, मैं और नहीं खा सकती। लेकिन रिफ्टन सिर्फ उसे देखता है और सॉफ्टली मना कर देता है, थोड़ा और। मैक्सी थोड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ बोलती है, अगर मैं ऐसे ही खाती रही तो मैं मोटी हो जाऊंगी। रिफ्टन गहरी सांस लेता है और सीधा कहता है, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें और मीट की ज़रूरत है। खाने के बाद मैक्सी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोलती है, ये मुझे याद दिलाता है कि विंटर प्रेपरेशंस ठीक चल रही हैं ना? सच में क्या कोई काम है जो मैं कर सकती हूँ? रिफ्टन अपने हाथ साफ करते हुए शांत आवाज़ में बोलता है, हमने लास्ट ईयर ही सारी नेसेसरी सप्लाई स्टॉक कर ली थी, इसलिए अब बस उतना ही खाना प्रिपेयर करना है जितना ज़रूरत हो। रॉड्रिगो इस पर काम कर रहा है, तुम्हारे लास्ट ईयर के लेजर को रेफरेंस बनाकर, और वो काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मैक्सी फिर धीरे से इन्फर्मरी के बारे में पूछती है। रिफ्टन सीधा जवाब देता है, रूथ और मेल्ड्रिक उसे हैंडल कर रहे हैं। वैसे भी अब गार्ड्स कम इंजर्ड हो रहे हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। ये सुनकर मैक्सी एक पल के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। तभी रिफ्टन धीरे से उसके बाल पीछे करता है और शांत आवाज में बोलता है, मैक्सी, तुम ऑलमोस्ट मौत के किनारे पर थीं। उस टेरिफाइंग इंसिडेंट के बाद तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, बस अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। मैक्सी थोड़ी हिचकिचाहट से बोलती है, लेकिन ये साल का सबसे बिजी टाइम है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे पास इंपॉर्टेंट काम भी है। तभी रिफ्टन उसे बहुत सॉफ्ट और प्यार भरी नज़र से देखता है और बोलता है, मैक्सी, तुम मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो। वो आगे कहता है, मुझे तुम्हें खाते हुए देखना बहुत पसंद है। ये सुनकर मैक्सी की आंखें हल्की सी चमक जाती हैं, सरप्राइज और कन्फ्यूजन दोनों साथ में।
रिफ्टन धीरे से बोलता है, बहुत पहले से मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाना चाहता था। मैक्सी हैरानी से पूछती है, कब? रिफ्टन की आंखें थोड़ी दूर चली जाती हैं, जैसे वो यादों में चला गया हो। जब मैं पहली बार क्रोइसो कैसल के बैंक्वेट में गया था, टेबल पर ऐसी डिशेस थीं जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी। सर्वेंट्स प्लेट खत्म होने से पहले ही नई डिशेस ले आते थे, और तुम ड्यूक क्रोइसो के बगल में चुपचाप बैठी अपनी प्लेट को देख रही थी। मैं तुम्हें ही देखता रहा, ये समझने के लिए कि तुम्हें क्या पसंद है। जब मैं अकेला होता था, मैं इमेजिन करता था कि हम दोनों एक ही टेबल पर बैठे हैं। रिफ्टन की आवाज़ और सॉफ्ट हो जाती है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फादर से भी ज़्यादा ग्रैंड बैंक्वेट रखना चाहता था। हर दिन तुम्हें सबसे बेहतरीन खाना खिलाना चाहता था। पता है, मैंने कितनी बार इमेजिन किया है कैंडल लाइट में तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारी वो हल्की सी खुश मुस्कान। बस एक बार मैं चाहता था तुम अपना सर उठाओ और मेरी तरफ देखो। तभी वो हकीकत में वापस आता है और बोलता है, ये काफ़ी फूलिश फैंटेसी है। मैक्सी उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मेरे फादर हमेशा ऐसा नहीं करते थे। वो बस गेस्ट्स को दिखाने के लिए अपनी दौलत का दिखावा करते थे। वो प्यारी सी स्माइल कर बोलती है, और अनाटोल में जो मैंने खाना खाया वो सच में सबसे ज़्यादा डिलिशियस था। ये पहली बार है जब मैंने हर दिन ऐसा खाना खाया हो। हाय, यही स्माइल देखने के लिए तो हम तरस रहे थे। ये सुनकर रिफ्टन थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, क्या उस इंसान ने तुम्हें कभी भूखा रखा है? मैक्सी हड़बड़ाते हुए बोलती है, नहीं, सच कहूँ तो उन्हें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैं क्या खाती हूँ या खाती भी हूँ या नहीं। रिफ्टन धीरे से उसके हाथ को किस करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है कि तुम अच्छे से खाओ, हेल्दी और हैप्पी रहो। तो निराश मत दिखो। जब तुम ऐसी दिखती हो तो मेरा उस इंसान को मारने का मन करता है।